और आदर्श नगर पालिका की बेहतरीन व्यवस्था आप यहाँ पर देख रहे होंगे। फिलहाल अगर कोई रिश्तेदार आ जाए तो यहाँ की दिशा और दशा देखकर अपने आप में खुश हो जाएगा। घरों में इतने मच्छर हैं कि पूछो नहीं, कि परेशान रहते हैं। इसका जिम्मेदार कौन? और प्रशासन प्रशासन जिम्मेदार है। जब नाली में पूरा मिट्टी भरा है तो पानी कहाँ निकलेगा? सफाई नाम पे डबल जीरो। जी हाँ, हम हैं आदर्श नगर पालिका महमूदाबाद की गलियों में और आदर्श नगर पालिका की बेहतरीन व्यवस्था आप यहाँ पर देख रहे होंगे। अभी 2 महीने पहले ही इंडिया ने इसी गली की तस्वीर को दिखाने का काम किया था और जिम्मेदारों को जगाने का काम किया था, जिसके बाद एक बार फिर आज हम यहाँ पर आए हैं। हालांकि मोहल्ले वालों की मेहनतों के बाद कुछ पानी कम हुआ है, लेकिन बात अभी बनी नहीं है। ये मानो ऐसा लग रहा है कि यहाँ इंसान न रहते हो, क्योंकि व्यवस्थाएं इंसानी प्रवृत्तियों वाली लग नहीं रही हैं। हम बात कर रहे हैं नगर पालिका महमूदाबाद के वार्ड अब्दुल्लापुर के संदना पेट्रोल पंप के ठीक पीछे की गली में, जहां पर आप देख सकते हैं कि सालों से यही बुरा हाल होता हुआ दिखाई पड़ रहा है। चाहे स्कूली बच्चे हों, चाहे बुजुर्ग हों, लोगों को इन्हीं रास्तों से आने में मजबूरी का सामना करना पड़ता है। फिलहाल अगर कोई रिश्तेदार आ जाए तो यहाँ की दिशा और दशा देखकर अपने आप में खुश हो जाएगा। ठीक उस तरफ जो बाबा आ रहे हैं, वो पिछली बार भी आपको पिछली रिपोर्टिंग में भी उधर ही से आते हुए दिखे थे और उनसे बातचीत करते हुए भी हम लोगों ने उनकी बात को दिखाने का प्रयास किया था कि देखिए किस तरीके से। जी, 2 बार गिरे हैं, पैर में चोट भी है। 2 बार गिरे हैं, पैर में चोट भी है। हाँ, चोट भी है। क्या दिक्कतों का सामना करना? अरे यहाँ तो बहुत ज्यादा दिक्कतें करनी पड़ रही हैं। यहाँ देख रहे हो, यहाँ तो पानी अब कम हो गया है। हम लोग की मेहनत की वजह से थोड़ा पानी कम हो गया। यहाँ पे तो आए दिन मच्छर पैदा ही होते हैं। घरों में इतने मच्छर हैं कि पूछो नहीं, कि परेशान रहते हैं। और बच्चे हमारे स्कूली बच्चे, हमारे वहाँ 3 बच्चे हैं, डेली आते हैं। कभी कदा तो ऐसा हो जाता है, ज्यादा जल भराव होता है तो बच्चे गिर जाते हैं, तो उस दिन स्कूल का हो जाता है नागा। बताओ क्या किया जाए इसमें। कई बार हम लोगों ने यहाँ बोला भी है, प्रशासन को भी चिट्ठी लिखी गई है, नगर पालिका से भी संपर्क किया गया है, वो कोई जन सुनवाई हो नहीं रही है। तो देखिए बाबा फिर जो है उस रास्ते से कितनी कठिनाइयों का सामना करते हुए निकल रहे हैं। इनसे मैं बात करना चाहूंगा और एक बार फिर बातचीत करके निष्कर्ष निकालना है। बाबा पिछली बार आए रहन तो पानी भरा रहा है। हाँ। अब स्थिति थोड़ी सुधरी है, लेकिन नॉर्मल नहीं भाई। सुधरी नहीं है, क्योंकि पानी जब निकलता नहीं है तो भर जाता है और जब जो निकल गया तो खाली हो जाता है। आदर्श नगर पालिका महमूदाबाद के बारे में क्या कहेंगे? हम क्या कहें, उसके लिए क्या कहें? नहीं कहेंगे कुछ। तो आदर्श नगर पालिका जिम्मेदारों से इसकी शिकायत की, कई बार गिरे हैं? कर चुके हैं। कई बार गिरे हैं? 2 बार चोट लगी है? चोट लगी। इसका जिम्मेदार कौन? और प्रशासन प्रशासन जिम्मेदार है। तो देखिए प्रशासन जिम्मेदार है, कहने का मतलब है। आप बताइए, आपके तो क्या बताएं। अभी 2 महीने पहले नगर पालिका ने यहाँ की सारी रिपोर्टें लगा दी, नाली साफ हो गई। 2 महीने में क्या ये सामने देखिए इतनी गंदगी भर जाएगी। हमें तो लगता है इसमें एक फावड़ा नहीं लगा है। आप देख लीजिए, यहाँ से लेके वहां तक नाली पूरी भरी पड़ी है। जब नाली में पूरा मिट्टी भरा है तो पानी कहाँ निकलेगा? ये यहाँ से वहां तक सब पूरा भरा हुआ है। हमेशा का ये है, 3-4 साल से है। आएंगे तुरंत का पानी निकल जाएगा। नाली का एक ढेर कहीं आप दिखा दीजिए कचरा निकल गया हो। अच्छा, कौन आता है साफ सफाई करने? आती है तो पूरी टीम आ जाती है। पूरी टीम आ जाती है नगर पालिका की। जेसीबी मशीन भी आ जाएगी, वहाँ के बाबू भी आ जाएंगे और 10-15 लेबर आएंगे। ये मजाक में कह रहे हैं? हकीकत है। हाँ, एक दिन आएंगे। किसी से पूछ लीजिए, आएंगे तो 10-15 आएंगे और एक ही दिन में सारी नाली साफ हो जाएगी। उस दिन पानी भी निकल जाएगा। काम कुछ नहीं होता है, गंदगी आप देख रहे हैं सब वैसे ही है। सफाई नाम पे डबल जीरो। प्रत्यक्ष रूप से तो दिख ही रहा होगा, ऐसी बात थोड़ा। आप खुद ही देख लीजिए, प्रत्यक्ष रूप से तो दिख ही रहा है ना कितनी गंदगी भरी हुई है पूरा। यहाँ देखिए भाई, अभी सीतापुर डीएम आए। अरे सीतापुर उनको जानकारी नहीं, डीएम को चिट्ठी वगैरह लिखी गई है, ऐसी बात नहीं। जनसुनवाई वगैरह की गई, उनके कहने पर यहाँ पे आए हैं अधिकारी वगैरह जांच करने के लिए। अधिकारी काम नहीं, वो जांच करके आते हैं, बस आके यहाँ पे देख के अपना चले जाते हैं। फाइल वगैरह बस ये कहते हैं फाइल पुट अप है, 1 महीने 2 महीने का
आश्वासन दे के अभी तक उनके ये सोचिए 3 साल हो रहे हैं यहाँ पे जल भराव हुए अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है कि यहाँ पे आके कोई पक्की सड़क बन जाए, यहाँ पे कोई निकासी बना दी जाए। ये हम लोग की मेहनत रहती है, जो यहाँ पे हम लोग कभी इधर हाथ वगैरह लगा देते हैं तो यहाँ से जल भराव निकल जाता है। इस वजह से सोच लिए यहाँ पे इतने आने जाने में दिक्कत है। इसके अलावा बस यही चल रहा है, बाकी कोई सरकारी अधिकारी यहाँ पे आके कुछ सुनवाई वगैरह नहीं कर रहा है। तो लोगों का कहना है कि डीएम साहब को लिखित शिकायत करते हैं तो डीएम साहब के जो अधीनस्थ अधिकारी है वो आते हैं और फिलहाल कहते हैं महीने 2 महीने में काम हो जाएगा। आप इसी मोहल्ले में रहते हैं? हमारा वही मेरा घर तो वही जो हाँ हाँ, क्या समस्या होती है? और समस्या का निकलने की समस्या है, बस क्या है, घर ही में बैठे रहो पानी देख के। निकलने में आने जाने में दिक्कत, बच्चों के भेजने में बुलाने में सब दिक्कत है। इसी में जाना आना होता है, गिर भी जाते हैं। गिर भी जाते हैं और क्या, कई बार गिर गए। रिश्तेदार आते हैं? रिश्तेदार को मना कर देते हैं, कहते मत आओ, अभी पानी भरा हुआ है, जल भरा है, मत आना, निकल नहीं पाओगे। तो रिश्तेदारों को मना कर दिया जाता है कि यहाँ मत आओ। फिलहाल कुछ स्थानीय लोगों का कहना है कि नगर पालिका द्वारा इस पर जो है जल्द ही कोई न कोई विकल्प खोजा जा सकता है, लेकिन फिलहाल अभी आप देख सकते हैं कि लोग जब साफ करते हैं तो पानी कम हो जाता है और फिर 2-3 दिन में यहाँ जल भराव की स्थिति आ जाती है। ऐसे में लोगों को निकलने में दिक्कत होती है, बच्चे बुजुर्ग जवान सभी परेशान और हताहत हैं। कई लोगों को चोटें भी आ चुकी हैं, जिसके बाद अभी कोई मजबूत वैकल्पिक समाधान नहीं निकाला गया। हालांकि इस मामले को लेकर के देखना होगा कि आगे क्या कुछ निकलता है। कुछ लोगों का कहना है कि होली के बाद से कुछ निर्माण का कार्य शुरू होना है, संभवतः वो शुरू हो जाएगा, लेकिन सवाल एक कि अभी तक जिम्मेदार कहां है, अभी तक इसका कोई वैकल्पिक रास्ता क्यों नहीं निकाला गया। डेंगू मलेरिया जैसे तमाम संक्रमण भरे रोग अगर हो रहे हैं तो उनका जिम्मेदार कौन होगा? अगर लोगों के चोटें आ रही हैं तो उनका जिम्मेदार कौन होगा? अगर बच्चों की पढ़ाई में ये रास्ते रोड़े बन रहे हैं, बाधा बन रहे हैं, तो उनका जिम्मेदार कौन होगा? अगर बुजुर्ग बूढ़ी अवस्था में उनके हाथ पैर की हड्डियां टूट जाएं तो उनका जिम्मेदार कौन होगा? फिलहाल सवाल कई हैं, जवाब नहीं है। अब देखना होगा कि इस मामले को लेकर आगे क्या कुछ देखने को मिलता है। महमूदाबाद से अर्पित शुक्ला की रिपोर्ट। खबर आपकी, नजर हमारी। देखते रहिए आई इंडिया।